बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे और अपनी सेहत व तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और जी ये रहमतों और बरकतों वाला महीना जो है वो बस चंद ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। और जी यहाँ पे यूके में जो है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक फ़ेस्टिवल हुआ था। तो उसी की आज शेयरिंग जो है इस व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं कुछ इसके क्लिप्स जो है उसको शेयर कर रही हूँ कि रमज़ान का यहाँ पे इस्तकबाल जो है वो यूके में किस तरीके से हुआ। और इस फेस्टिवल में जो था वो बहुत ही अच्छी चीज़ें थीं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे भी फेस्टिवल हो तो फिर वहाँ पे बच्चों के हवाले से तो कुछ ना कुछ लाजमी बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए रखा जाता है। तो जी आज की ये जो वीडियो है उसमें आप लोगों के साथ बस यही शेयरिंग है कि यहाँ पे जो यूके में रमज़ान फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कौन कौन सा स्टफ़ उसको देखा, कौन से स्टॉल्स थे और वहाँ पे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो अवेलेबल थी। जी, तो कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी किसी किस्म की एंटरटेनमेंट की चीज़ हो या कुछ भी इवेंट जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़्ड हो, तो हम लोग जानते हैं कि 2 तरह के लोगों का ख़्याल जो है ना वो लाज़मी तौर पे रखा जाता है। एक ठहरे जी बच्चे और दूसरे ठहरी जी औरतें। जी, तो औरतों और बच्चों के हवाले से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थीं और ये जो फेस्टिवल था रमज़ान फेस्टिवल ये यहाँ के एक प्राइमरी स्कूल में वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। स्कूल के एक हॉल के अंदर जो है ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया था और वहाँ पे जो था वो बहुत सारी स्टॉल्स थे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हॉल जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसी तरह से स्टॉल्स भी थे जो थे वो बहुत सारी ज़्यादा अमाउंट में थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होंगी, यानी कि इतने ढेर सारे स्टॉल्स होंगे। तो जी यहाँ पे जो स्टॉल्स थे वहाँ पे औरतों के हवाले से कुछ कपड़े भी थे, मर्दों के लिए भी कुछ अबायाज़ वगैरह या वो जो लॉन्ग लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हैं ना जैसे अरेबिक स्टाइल के, वो अवेलेबल थे। इसी तरह से औरतों के लिए जो अबायाज़ होते हैं ना जैसे कि हमने तुर्किश ड्रामों में देखा है कि वहाँ के जो हैं वो ड्रेसेस काफ़ी लंबे होते हैं और फिर कमर पे बांधने के लिए कमरबंद भी होता है। तो ये तुर्किश अंदाज़ के कुछ यहाँ पे ड्रेसेस जो थे ना वो औरतों के लिए अवेलेबल थे। तो जी ये हर तरह की यहाँ पे चीज़ें थीं। कुछ पाकिस्तानी ड्रेसेस भी थे यानी कि शलवार कमीज़ और शर्ट्स जो कि जीन्स या टाइट्स वगैरह के साथ पहने जाते हैं वो भी अवेलेबल थीं। ये अबाया थे और इसी तरह से ज्वेलरी के बहुत सारे आइटम्स जो थे ना वो इस फेस्टिवल में अवेलेबल थे। अब जी ठहरा ये रमज़ान फेस्टिवल, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि भाई यहाँ पे इतनी सारी ज्वेलरी के आइटम्स क्यों अवेलेबल थे। खैर इन लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अब जो चीज़ लोग सेल करें उसका स्टॉल लगाने के लिए अगर वो रिक्वेस्ट कर दें तो ये लोग अलाउ कर देते हैं कि हाँ जी आप यहाँ पे आके अपना स्टॉल जो है उसको लगा सकते हैं। तो ये जिस इस वक्त मैं ज्वेलरी के स्टॉल के ऊपर हूँ ना, ये लेडी जो है वो ऑनलाइन ही वर्क कर रही हैं और साउथ हॉल में इनकी जो है वो घर है, वहाँ पे ही ये जो है वो अपनी चीज़ें उनको सोल्ड आउट करती हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी डिज़ाइनर के कुर्ते भी थे इनके पास, इसी तरह से कुछ ज्वेलरी के आइटम्स भी थे जो कि इन्होंने जो है वो पाकिस्तान से ही सारे इंपोर्ट किए हुए थे। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे अबाया थे यानी कि ख़वातीन के लिए कि अगर वो चाहें तो वो रमज़ान में जो है वो अपनी लुक उसको चेंज कर सकती हैं अबाया पहन के। और इसी तरह से स्कार्फ वगैरह यानी कि जो हिजाब होते हैं वो भी बहुत ढेर सारी अमाउंट में अवेलेबल थे। प्राइसेस आल्दो कि इनकी बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन ये है कि चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही थी और काफ़ी वैरायटी भी थी चीज़ों की। तो अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि जी फेस्टिवल तो ये रमज़ान का है, तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल थी। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से यहाँ पे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें जैसे कि रमज़ान की जो टेबल डेकोरेशन की या होम को डिकोर करने की चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल थी। जैसे कि रमज़ान कैलेंडर हो गया, कुछ कैंडल्स वगैरह। इसी तरह से कुछ प्योरली रमज़ान के मुबारक से ना सिर्फ इतर की ही स्टॉल्स लगाए हुए थे, यानी कि सेंट जिसे यानी कि खुशबू या सेंट या इतर कहते हैं,
हैं वो स्टॉल्स थे उनके, और बड़ी ही अच्छी किस्म की यहाँ पे कुछ ऑयल बेस्ड मैंने परफ्यूम्स भी देखे। परफ्यूम तो नहीं, आप सेंट ही कहेंगे, क्योंकि इतर थे और जो बॉडी ऑयल्स वगैरह, जैसे कि प्योरली तौर पे वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद के लिए थे कि जी आप खुशबू जो है, यानी कि खुशबू लगाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और दूसरा उसको उसको इन लोगों ने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। होम बेस्ड बिजनेसेस यहाँ पे ज़्यादा थे, और इसी तरह से कुछ मेहंदी के स्टॉल्स वगैरह भी लगाए हुए थे। ऐसे ही कुछ खजूरों के भी स्टॉल्स थे, और रमज़ान की डेकोरेशन के हवाले से भी कुछ स्टॉल्स थे। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों की इंटरटेनमेंट की काफ़ी चीज़ें थी, स्लाइम के स्टॉल्स थे, और ये फेस पेंटिंग का भी एक इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। और जी ये आप लोगों से, अब मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ें भी पड़ी हुई थी। चीज़ें तो अवेलेबल थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यकीन माने एक्सपेंसिव थी, और एक तरह से इन्होंने लूटने का ही काम शुरू किया हुआ था। खुद भी मुस्लिम और लेने वाले भी मुस्लिम, और फिर भी हम लोग हट नहीं थे रहे कि भी हम लोग बता दें। ओरिजिनली इनकी प्राइस जो थी वो अगर आप ऑनलाइन देखें तो कम थी, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको ट्रिपल रेट्स पे लगाया हुआ था। अब चूँकि खाने पीने का भी कुछ वहाँ पे माहौल था, और लोगों ने जो था वहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स भी लगाए हुए थे, और ये रेहाना केटरिंग की तरफ से फूड स्टॉल जो था उसको यहाँ पे सेटअप किया गया था। यहाँ पे हर तरह की चीज़ अवेलेबल थी, मीठे चावलों से लेके नमकीन चावलों और बिरयानी तक, और इसी तरह से चपली कबाब, फिर रोज़, समोसा और पकौड़े वगैरह। और जी आप बात करें जी आपको वहाँ पे खाने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें दे रहे थे। और इसी तरह से पानी की जो बोतलें हैं, इवन पानी की एक बोतल जो है ना वो यहाँ पे 1 पाउंड की छोटी वाली मिल रही थी, जिसे जो कि 50 ml की वाटर की बोतल होती है। इसी तरह से कुछ स्वीट आइटम्स के भी स्टॉल्स थे, जिसमें कि डिज़र्ट्स वगैरह अवेलेबल थे, और जी ये चीज़ें यहाँ पे इसी मतलब डिफरेंट स्टॉल्स थे यहाँ पे। आप कह लें कि रमज़ानुल मुबारक का फेस्टिवल कह के, और लोगों को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली चीज़ें थी ना, लोगों ने अपना कारोबार ही चमकाने के लिए लगाई हुई थी। लेकिन लोगों के, यानी कि जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के तौर पे आए थे, जिन्होंने यहाँ पे की शिरकत की थी एज ए गेस्ट, जो लोग आए थे रमज़ान फेस्टिवल को इंजॉय करने के लिए, तो उनकी अगर हम बात करें तो उन लोगों ने अपना ये रमज़ान फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप लोग देख भी रहे होंगे कि औरतें और बच्चे जो हैं उन्होंने बड़े ही जोशो खरोश के साथ यहाँ पे जो है इस रमज़ान फेस्टिवल में हिस्सा लिया, और इसको इंजॉय भी किया। और जी इसका टाइमिंग जो थी वो 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक की थी, यानी कि 6 घंटे का ये जो है वो रमज़ान फेस्टिवल था। लेकिन जो रश वगैरह है वो तकरीबन 3 घंटे के बाद ही ख़त्म होना शुरू हो गया था, यानी कि लोग जो हैं वो, उन्होंने बस देख लिया था कि यहाँ पे क्या-क्या अवेलेबल है, और उसके बाद जो है वो लोगों ने अपने घर का रास्ता लिया। अगर आप पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा ही रहा, यानी कि मतलब लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे ये था कि किसी ओपन एरिया में, किसी ग्राउंड वगैरह में या पार्क वगैरह में ये फेस्टिवल होगा, और फिर वहाँ पे बहुत सारा ढेर सारा एंटरटेनमेंट का सामान होगा। और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुझे ये था कि भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी, लेकिन उतने सारे आइटम्स तो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ये है कि लोगों ने खाने पीने का अहतमाम काफ़ी सारा कर रखा था। डिज़र्ट की शॉप्स 2-3 स्टॉल्स अलहदा से लगे हुए थे, और इसी तरह से फूड की, केटरिंग की मैंने आपको दिखाया कि अलहदा से स्टॉल्स लगे हुए थे। लेकिन जहाँ पे अच्छी चीज़ें थी, वहाँ पे कुछ बुरी चीज़ें भी थी, यानी कि रश काफ़ी ज़्यादा था और स्पेस कम थी। लेकिन ये कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, और भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो बस पक्के पक्के डेरे ही जमा लिए थे कि वहाँ पे वो चेयर्स लेके बस टेबल के ऊपर बैठ गए थे कि भी हम लोग नहीं कहीं पे भी जाने वाले, बस हम यहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड करके जाएंगे, चाहे किसी को जो है वो चीज़ जगह मिले या ना मिले, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जी इसे इनकी आप सादा मजाजी कह लें, या कि आप कह लें कि उनकी हठधर्मी कह लें, आई डोंट नो आप इसको क्या कहेंगे। लेकिन ये है कि वो अपनी इंटरटेनमेंट को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे थे कि भी हम रमज़ान आने से पहले जो कुछ हम खा सकते हैं ना वो हम लोग खा लें, कहीं हमारे अंदर कुछ विटामिन्स की कमी ना रह जाए। और ये वाला जो सेंट का स्टॉल है ना, ये बहुत ही अच्छा था। इसकी परफ्यूम्स जो थे ना वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। साहर सेंट के नाम से ये शॉप है, और इसके परफ्यूम्स जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। आप लोग इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ये वाला स्टॉल जो था ना, ये मुझे लेडी का काम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, और सबसे ज़्यादा आप कहें तो मैं टॉप रेटिंग इसी स्टॉल को दूंगी कि ये जो काम है ना, ये होम से बिज़नेस ही कर रही हैं, ऑनलाइन ही बिज़नेस कर रही हैं। और इनकी चीज़ें जो थी ना वो दूसरे लोगों की निस्बत काफ़ी डिफरेंट थी। क्रॉकरी की कुछ, यानी कि सर्विंग टेबल सर्विंग की चीज़ें थी, और काफ़ी यूनिक किस्म की चीज़ें थी। और जब इनसे मैंने बातचीत की तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया
इंडिया से कस्टमाइज़ करके बनवा के तो फिर यहाँ पे मंगवाती हैं और फिर से यहाँ पे सेल करती हैं। और जी ये जो चारपाई की तरह से आपको नज़र आ रहा है ना, तो मैं खुद इसके बारे में सोच रही थी कि ये क्या चीज़ है। तो पूछने पे पता चला मुझे कि ये सर्विंग डिश है और इसमें आप पकौड़े समोसे वगैरह जो है ना वो इसमें रख के सर्व कर सकते हैं और कोई भी स्नैक वगैरह इसमें आप रख के तो सर्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। इस तरह की जो यूनिक किस्म की चीज़ें हैं ना, ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं और दूसरा आपके टेस्ट के बारे में भी बताती हैं कि आपका ज़ौक़ जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मेरी तरह आप लोगों को भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी हों या आप लोग इनको बाय करना चाहते हों, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन लेडी का जो बिज़नेस है उसका कार्ड और उसकी जो डिटेल्स वगैरह है ना, फ़ोन नंबर वगैरह, वो शेयर कर दूँगी। तो आप लोग वहाँ से जाके ये नंबर लेके ना इसे आप उनसे बात भी कर सकते हैं या ऑनलाइन इसको सर्च करें तो फिर आप लोग वहाँ से इसे ऑर्डर करके अपने घर भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें वाक़ई में बहुत देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ज्वेलरी की काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, मैंने जैसे कि पहले बताया बहुत ही ढेर सारे स्टॉल्स थे और इतने सारे थे कि बंदा खुद उनमें से चूज़ करना मुश्किल हो गया हुआ था कि भी क्या चीज़ लें और क्या ना लें। ईद के हवाले से तो ये फेस्टिवल अच्छा, यानी कि ये स्टॉल्स वगैरह अच्छे हैं, लेकिन रमज़ान के हवाले से इनका क्या पर्पस था ये मुझे समझ नहीं आया कि भी इन्होंने ज्वेलरी के इतने सारे स्टॉल्स किस पर्पस के तहत लगाए हुए थे। लेकिन ये है कि ज्वेलरी के आइटम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। हालांकि ये लोग जो है ना सारे के सारे जितना भी स्टफ़ है, जो कपड़े हो गए या ज्वेलरी वगैरह हो गई और शूज़ वगैरह जैसे कि खुस्सा होते हैं या जो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल शूज़ होते हैं ना, उनको ये हालांकि पाकिस्तान से ही मंगवाते हैं, लेकिन यहाँ पे ला के ना उसको आप कह लें कि 3 गुना या 4 गुना प्राइस पे लाज़मी सेल करते हैं। ऑफ़ कोर्स बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम लोग देखें तो फिर वहाँ पे तो इन चीज़ों की कोई इतनी ख़ास प्राइस नहीं होती है। तो जी ये थी यहाँ पे कुछ रोदात यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हुए रमज़ान फेस्टिवल के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें थीं और कुछ चीज़ें जो हैं वो देखनी भी बाकी रह गईं। लेकिन ये है कि ओवरऑल हम लोगों ने इस फेस्टिवल को एंजॉय ही किया कि रमज़ान आने से पहले एक इन लोगों ने अच्छी गैदरिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। मेरा जाने का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि मैं जाके देखूँ कि वहाँ पे रमज़ान के हवाले से कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना वो उसने इतना ज़्यादा नहीं किया अट्रैक्ट कि मैं रमज़ान के हवाले से उसको ओरिजिनली बाय ही कर लूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ना रमज़ान की डेकोरेशन के हवाले से ऑर्डर पहले ही ऑनलाइन प्लेस कर दिया हुआ था। तो इस वजह से मुझे पता था प्राइसेस का कि भी प्राइसेस कहाँ पे आके ना ओवरऑल मार्केट में ड्रॉप कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे इन लोगों के हाथों बेवकूफ़ होने के बजाय ना अपना बचा के तो बस वापस आ गई। और लेकिन ये है कि एक अच्छी गैदरिंग थी, लोगों से मिलजुल के वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी से अच्छा लगा और इस चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। बहरहाल जी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ और एक अच्छा वीकेंड था जिसे कि हम लोगों ने भरपूर तरीके से इंजॉय किया कि रमज़ान आने से पहले काफ़ी गैदरिंग वगैरह हो गई और एक इंटरटेनमेंट मिल गई। तो जी ये थी रोदाद यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुए रमज़ान फेस्टिवल के हवाले से। तो होपफुली आपको आज की ये छोटी सी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा कि यूके में लोग जो हैं वो रमज़ान आने से पहले उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं या वो लोग किस तरह से अपनी जो है इवेंट्स उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो जी ये है जी यहाँ की रोदाद रमज़ान फेस्टिवल के हवाले से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और अपनी दुआओं में आप लोगों ने हमें याद रखना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।